हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के अंतर्गत प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक पर विचार करेंगे। शंकरो नरकायवे कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं शंकरो नरकायेव, कि जो शंकर, यहाँ पर शंकर है, शंकर नहीं है। शंकर जी जो शिव जी का नाम है तो उसमें शिशु वाला सा है, लेकिन यहाँ पर जो शंकर है तो ये शिव जी का नाम नहीं है। ये सा कौन सा सा है? ये सीटे वाला कहेंगे, सीटे वाला सा सड़क वाला सा है ना, शंकर। तो शंकर का मतलब होता है मिश्रण, है ना। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः, कि जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं समाज में तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जो कि समाज में जो अवांछित तत्व होते हैं तो उसी को ही वर्ण संकर कहा जाता है। कि जब स्त्रियां दूषित होती हैं और उनकी दूषित चेतना में गर्भाधान होता है, कोई जो गलत लोग हैं तो वो उनके स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इस प्रकार से जब स्त्रियां गलत संतान उत्पन्न करती हैं तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं शंकरो नरकायेव। तो वो जो वर्ण संकर संतान होती हैं ये नरकायेव, नरक के समान जीवन जो है वो बना देते हैं। किनका? कुलग्नानाम, जिन्होंने कुल का विनाश किया, और कुलस्यचा, और संपूर्ण कुल को नरक जैसा बना देती हैं। और जो कुल घाती हैं, जिन्होंने कुल का विनाश किया, तो उनके लिए भी नरक जैसा जीवन बन जाता है। तो यहाँ पर समझना यह है कि जो कुल के लोग मारे गए तो उनकी तो रक्षा हो जाती है, उनके लिए तो नरक नहीं बनता। लेकिन जिन्होंने कुल का संहार किया और अब जीवित हैं, उनके लिए नरक जैसा जीवन हो जाता है। और बाकी जो कुल बचा है, कुल के लोग बचे हैं, उनके लिए भी नरक जैसा जीवन हो जाता है। और फिर भगवान कहते हैं, नहीं क्षमा करें, भगवान नहीं कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं पतंति पितरो हेषाम, कि जो पितर लोग हैं, कुल के पितर लोग हैं, तो वे भी गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? लुप्त पिंड उदक क्रिया, पिंड क्रिया और जल क्रिया उनकी लुप्त हो जाती है तो वे पितर भी गिर जाते हैं। तो हम सुनेंगे अब प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार, भक्ति के विधि विधानों के अनुसार नहीं है। जो शुद्ध भक्ति है में ऐसा कोई विधि विधान नहीं है कि कुल के पितरों को जलदान और पिंडदान दिया जाए। लेकिन सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार ऐसा है कि कुल के पितरों को समय समय पर जलदान और पिंडदान दिया जाना चाहिए। फिर प्रभुपाद लिखते हैं ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग यानी प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि विष्णु पूजा द्वारा, तो उसमें होता क्या है कि जो पितरों का जो होता है तर्पण होता है, तो उसमें भगवान को जो है भोग लगा करके
जो प्रसाद होता है तो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो इस प्रकार से अपने पितरों का जो है जो पिंडदान है वो इस प्रकार से हो जाता है। तो ब्राह्मणों को जो है अगर भोजन कराया जाता है और विष्णु का जो है विशेष रूप से प्रसाद हो तो पितरों को उससे तृप्ति होती है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये जलदान और पिंडदान जो पितरों को दिया जाता है ये सोच के किया जाता है कि अगर उनको प्रेत का शरीर प्राप्त हो गया है तो इससे उनको शांति मिलेगी। तो पिंडदान और जलदान देने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर पितरों को दूसरा शरीर प्राप्त हो गया है, स्थूल शरीर प्राप्त हो गया है, चाहे वो पशु के रूप में हो या कोई देवता के रूप में हो, स्वर्ग में चले गए, कहीं चले गए, तब तो पिंडदान और जलदान जो दिया जाता है तो उससे उन्हें कोई फ़ायदा भी नहीं होता, लेकिन अपना नुकसान भी नहीं होता है कि पिंडदान जलदान दे दिया तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर संभावना ये भी है कि अगर उनको प्रेत का शरीर प्राप्त हुआ तो पिंडदान जलदान देने से उनको जो है तृप्ति होगी। तो ये सोच करके कि अगर मान लो कोई हैं अपने पितर जो कि उनको स्थूल शरीर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ और प्रेत योनि में हैं, इसलिए पिंडदान और जलदान देने की जो है बात होती है कि भाई देना चाहिए। शायद अगर वो प्रेत योनि में हैं तो उनको शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार से सुरक्षा के लिए ये कार्य किया जाता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उनके लिए करना जरूरी होता है। लेकिन अगर शुद्ध भक्ति हम लोग कर रहे हैं तो शुद्ध भक्ति के प्रभाव से अपने ऊपर के भी जो 21 पीढ़ियों का अतीता सत्य पुरुषास, ऊपर की 7 पीढ़ियों का, भविष्याश्चा चतुर्दश है, नीचे की 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो फिर पिंडदान जलदान देने की जरूरत नहीं है अगर कृष्ण की भक्ति में अगर अपना मन लगा हुआ है। प्रभुपाद लिखते हैं, केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। हाँ, तो अगर केवल भक्ति की जाए, अनन्य भक्ति की जाए तो सैकड़ों क्या हजारों पितरों से, यानी पीढ़ियाँ, अपने पिता के पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, इस पर हजारों पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है अगर केवल भक्ति की जाए। जैसे कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब ये भी है पितरों को पिंडदान जलदान ये भी जब धर्म है इनको भी त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो यहाँ पर भगवान का ये भी भाव है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भागवत 11:5-41 में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरतापूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में जो श्लोक उद्धृत कर रहे हैं भागवत के 11वें स्कंद का,
तो इसमें क्या कहा गया है, देवर्षि भूत आप्त नृणाम पितृणाम, कि हमारे ऊपर कई प्रकार के ऋण होते हैं। देवताओं का ऋण होता है और ऋषियों का ऋण होता है और दूसरे प्राणियों के भी ऋण होते हैं। और आप्त का मतलब है अपने स्वजनों का भी ऋण होता है और नृणाम मनुष्यों के भी ऋण होते हैं, पितृनाम और अपने पितरों के भी ऋण होते हैं। तो देव ऋण, ऋषि ऋण 2 हो गए, भूत ऋण 3 ऋण हो गए, आप्त ऋण 4 ऋण, नृणाम ऋण 5 हो गए और पितृ ऋण 6। तो 6 प्रकार के ऋण हैं हमारे ऊपर। देव ऋण कि देवताओं के द्वारा हमें जो है कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं इस जीवन में। जैसे वर्षा की सुविधा है और धूप है, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा की किरणों से वनस्पतियाँ पुष्ट होती हैं। तो ये सब देवताओं के ऋण हैं। तो देवताओं के ऋण हमें अगर चुकाने हैं तो हमें यज्ञ करने पड़ते हैं। लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति आपने की तो यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, देवताओं के ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। फिर ऋषि ऋण है। तो ऋषियों के द्वारा बनाए हुए बहुत से साहित्य हैं, तो वो भी हमारे ऊपर उनका ऋण है कि उन्होंने बहुत से साहित्य लिखे हैं। तो उससे हमें छूटने के लिए हमें उनके साहित्य को पढ़ना चाहिए, है ना, शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो हम उस ऋण से छूट सकते हैं। लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम ऋषियों के ऋण से भी छूट जाते हैं। फिर भूत ऋण है। तो दूसरे प्राणियों के भी ऋण हैं। अनेक प्रकार के प्राणी हैं, तो उनके जीवन से हमें कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे वृक्ष हैं, तो वृक्षों के द्वारा हमें बहुत चीज़ें प्राप्त होती हैं, भोजन की चीज़ें प्राप्त होती हैं, दवाइयों की चीज़ें प्राप्त होती हैं, है ना। तो ये भूत ऋण कहलाता है ना। और जैसे गाय है, उससे हमें दूध प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बहुत से जो पशु हैं और पक्षी हैं, उनके द्वारा हमें कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये भूत ऋण है ना। तो इससे छूटने के लिए हमें दूसरे जीवों का परोपकार करना है, ये करना है। लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो किसी भी प्राणी का ऋण हमारे ऊपर नहीं रहता, हम मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद आप्त ऋण है। आप्त ऋण का मतलब है अपने स्वजनों का ऋण। तो अपने स्वजनों के द्वारा कई प्रकार की सुरक्षाएं प्राप्त होती हैं और कई प्रकार के सहारे हमें प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए हमें उनकी सेवा करना, अपने परिवारों की सेवा करना, अपने समाज की सेवा करना, तो आप्त ऋण से हम छूटते हैं। लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ये भी ऋण अपने आप हमारा उतर जाता है। फिर नर ऋण मनुष्यों का ऋण भी है हमारे ऊपर, है ना। तो मानव समाज में, है ना, तो हम लोग बहुत अनेक प्रकार के जो है सामाजिक कार्य करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे का है, हाँ, तो एक दूसरे से हमें मिलती हैं कई प्रकार की सुविधाएं। तो ये जो है क्या है, नर ऋण है, मनुष्यों का ऋण। तो इससे मुक्त होने के लिए हमें अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति आप करते हैं तो ये भी ऋण आपका उतर जाता है। पितृ ऋण, तो अपने जो पितर है, अपनी वंश के जो ऊंची पीढ़ी के जो पितर हैं, तो उनका भी हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि उन्होंने संतान उत्पन्न की, उनकी संतानों से हमारा शरीर बनता है, तो उनका ऋण है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें भी पुत्र उत्पन्न करना है। लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वो भी जो है ऋण उतर जाता है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कुछ किया जाए। तो इसमें श्लोक में कहा गया है कि देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, समस्त प्राणियों का ऋण है और अपने
स्वजनों का ऋण है? तो ये जितने भी ऋण हैं, न किंग करो नायम ऋणी च राजन। तो आप जो है अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं और कृष्ण की शरण लेते हैं तो आप इनके ना तो नौकर हैं और ना आप ऋणी हैं, ना आप नौकर हैं ना ऋणी हैं। किसी का आपने अगर कर्जा लिया है ना, तो या तो आप ऋणी या तो आप ऋणी हैं, कर्जा अगर नहीं चुकाया तो आप ऋणी हैं, और या फिर आप उनके नौकर हैं। या तो आप ऋणी हैं, है ना, तो आपके ऊपर ये बोझा है कि ऋण उतारना है, और अगर आप ये बोझा नहीं लेना चाहते कि ऋण उतारना है तो उनकी फिर सेवा करो, तो आप उनकी सेवक बनो। तो या तो आप सेवक हैं या आप ऋणी हैं, क्योंकि आपने ऋण नहीं उतारा है, तो आप या तो ऋणी बने रहेंगे उनके या आप सेवक बने रहेंगे। लेकिन इस श्लोक में कहा गया है कि ना आप उनके सेवक हैं और ना आप उनके ऋणी हैं। क्यों? क्योंकि आपने मुकुंदम शरणम गतो मुकुंदम शरणम, कि आपने मुकुंद की शरण ले ली, तो आप उन किसी के ना तो आप ऋणी हैं ना आप किसी के सेवक हैं, है ना। तो सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, तो जैसे संपूर्ण संपूर्णता से जिसने शरण ले ली है मुकुंद की, और मुकुंद को क्या शरण्यम, वो शरण्य है यानी शरण लेने योग्य है, यानी वो शरण देने में सक्षम है, इसलिए भगवान को कहा जाता है शरण्यम। शरण्यम का मतलब है कि शरण लेने योग्य हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की शरण लें और वो आपकी रक्षा ना कर सके तो क्या फ़ायदा, क्योंकि वो शरण्य है ही नहीं। तो आपको शरण उसकी लेनी पड़ेगी जो शरण्य हो, यानी जो शरण देने लायक हो। जैसे मान लो कुत्ते की आप शरण लें, आप कुत्ते की शरण लेते हैं, तो कुत्ता क्या आपको तालाब के पार कर देगा? आप उसकी पूंछ पकड़ लो तो क्या आप पार हो जाओगे समुद्र के? नहीं होगे, वो तो खुद भी डूब जाएगा। तो ऐसे किसी की शरण आप नहीं ले सकते हैं, और लेने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है जो कि शरण्य ना हो। तो मुकुंद को कहा गया है कि शरण्यम या सर्वशरण्य भी कहा जाता है। सर्वशरण्य, सब को जो है शरण दे सकते हैं, वो सबको शरण दे सकते हैं, जितने लोग शरण लें उनको भी शरण दे सकते हैं। सर्वशरण्य है कृष्ण, मुकुंद सर्वशरण्य है ना। और कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि किसी एक व्यक्ति को शरण दे सकता है, फिर कभी इससे ज़्यादा मैं शरण नहीं दे सकता, क्योंकि और उसकी क्षमता नहीं है कि रक्षा कर पाए। वो कभी एक दिन के लिए चलो ठीक है मेरे घर में आ जाओ, और एक आदमी आ जाओ मेरे घर में, इतनी जगह है एक आदमी की, तो वो जो है एक व्यक्ति को शरण दे सकता है और एक दिन के लिए शरण दे सकता है ना। तो हर समय के लिए शरण भी नहीं दे सकता। लेकिन मुकुंद कैसे हैं? हर व्यक्ति को, सबको शरण दे सकते हैं और हमेशा के लिए शरण दे सकते हैं। उनके लिए जो है ना तो समय की कोई सीमा है और ना जो है व्यक्तियों की सीमा है कि इतने व्यक्तियों से ज़्यादा वो नहीं शरण दे सकते, ऐसा भी कोई उनकी सीमा नहीं। तो मुकुंद जो है सर्वशरण्य है। तो जो व्यक्ति जो है संपूर्णता से मुकुंद की शरण ले लेता है तो वो जो है फिर ना तो देवताओं का ऋणी है ना नौकर है, ना ऋषियों का ऋणी है ना उनका नौकर है, ना मनुष्यों का ऋणी है ना उनका नौकर है, ना अपने स्वजनों का ऋणी है ना उनका नौकर है, ना किसी का ऋणी है ना किसी का नौकर है, क्योंकि उसने परिहृत्य कर्तम, उसने अपने सब कर्म छोड़ दिए, केवल शरण ली उसने। तो बस कृष्ण की ही जो है केवल श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है, कृष्ण का स्मरण में लगा हुआ है, तो इतने से जो है उसका संपूर्ण जो कर्तव्य है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन की चिंता है, अर्जुन की चिंता है, इसलिए अर्जुन कुल का जो विनाश होता है तो उससे जो दोष होते हैं, तो अर्जुन एक के बाद एक करके दोषों को गिना रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अर्जुन ने कहा कि कुल के विनाश से कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं तो पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है, तो दूसरा दोष हो गया। फिर तीसरा दोष क्या है? अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं।
फिर चौथा दोष क्या है? स्त्रियों के दूषित होने से कुल में वर्ण संकर पैदा होते हैं। फिर पांचवा दोष क्या है कि जब वर्ण संकर पैदा होंगे तो कुल में जो है नरक जैसा, कुल जो है नरक जैसा बन जाता है। फिर छठा दोष क्या है कि कुल तो नरक जैसा बन जाता है और पिंडदान जलदान होता नहीं है, तो कुल के जो पितर हैं वो गिर जाते हैं। तो इसमें इस श्लोक में अर्जुन जो है इस प्रकार से क्रम से दो दोषों का वर्णन कर रहे हैं, जो एक के बाद दूसरा आता है ना। तो जब अर्जुन कहते हैं कि पितर गिर जाते हैं, उनकी पुण्य क्रिया और जल क्रिया नहीं होती, पितर गिर जाते हैं, तो इसका अर्थ ये है, एक अर्थ तो यह है कि जो वर्ण संकर संतान पैदा होते हैं अपने कुल में, तो वे कुल के जो परंपराएं हैं उनका पालन ही नहीं करते हैं। उनकी चेतना इस प्रकार की स्वच्छंद होती है कि वे जो है अपने मर्जी से जो काम करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, वो कुल की परंपराओं का कुछ पालन ही नहीं करते हैं। तो ऐसे जो वर्ण संकर लोग होते हैं तो वे पितरों को जलदान और पिंडदान करेंगे नहीं, इस प्रकार से पितर लोग गिर जाएंगे। और दूसरी बात ये भी कि अगर मान लो वो करें भी, पितरों को जलदान पिंडदान करेंगी, लेकिन तो चूँकि वे कुल से उत्पन्न नहीं हुए, वो व्यभिचार से पैदा हुए हैं। वो जो संतान हैं कुल में जो पैदा हुई हैं, तो वो तो व्यभिचार से पैदा हुई हैं, वो तो उस कुल परंपरा के अनुसार तो पैदा हुए नहीं हैं। जो विधिवत विवाह होता है और तब स्त्रियां पुत्र उत्पन्न करती हैं, तो वैसे तो वो है नहीं, तो पितर लोग उनके जलदान और पिंडदान को स्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रकार से गिर जाएंगे। तो दोनों बातें हैं, एक तो ये कि वो वर्ण संकर संतान है, वो जलदान पिंडदान करेंगे ही नहीं, और अगर वो करेंगे भी तो पितर लोग भी उनको नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो जो है कुल के कुल में है ही नहीं वो। तो इस प्रकार से अर्जुन की जो चिंता है, तो चिंता तो बिल्कुल उचित है अर्जुन की, लेकिन चूँकि भगवान कृष्ण यहाँ मौजूद हैं, तो एक भी दोष नहीं होने वाला। जो अर्जुन सोच रहे हैं कि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, तो वो ही नष्ट नहीं होंगे, वो नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण अगर स्वयं धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, तो चाहे कुल धर्म हो, चाहे जाति धर्म हो, और चाहे वर्णाश्रम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, तो सब प्रकार के धर्मों की सुरक्षा और सब प्रकार के धर्मों की स्थापना श्री कृष्ण करेंगे। तो जब पहला ही दोष नहीं होगा, तो फिर दूसरा दोष कि धर्म नष्ट होने से कुल में अधर्म फैल जाता है, वो भी नहीं होगा। फिर जब कुल में अधर्म नहीं फैलेगा, तो जो इसके आगे का जो दोष है कि स्त्रियां, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो वो भी नहीं होगा। और कुल की स्त्रियां जब दूषित नहीं होंगी, तो जो वर्ण संकर संतान है, जो स्त्रियों के दूषित होने से होते हैं, तो वो भी नहीं होंगे। और जब वर्ण संकर संतान नहीं होंगे, तो कुल के लिए नरक जैसी स्थिति भी नहीं होगी, और जो जलदान और पिंडदान है वो भी बंद नहीं होगा। तो भगवान चूँकि हैं इस युद्ध में, और वे किसी प्रकार का दोष नहीं होने देंगे, तो साक्षात श्री कृष्ण हैं जो कि युद्ध करा रहे हैं, उनकी इच्छा से युद्ध हो रहा है। तो यद्यपि कुल का संहार होगा, लेकिन कुल के संहार होने के बाद और कोई अन्य दोष कुल में होने वाला नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज संपूर्ण पृथ्वी के राजा बनेंगे, और युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, जहाँ युधिष्ठिर महाराज का राज्य होगा, तो उनके प्रभाव से, राजा के प्रभाव से ही संपूर्ण पृथ्वी के लोगों की चेतना जो है शुद्ध हो जाएगी। तो राजा का जो है बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो राजा, जब युधिष्ठिर महाराज संपूर्ण पृथ्वी के राजा बनेंगे, तो उनके राजा बनने मात्र से ही लोगों की चेतना ऐसी शुद्ध हो जाएगी कि किसी की भी पाप करने में रुचि होगी ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज का इतना प्रभाव है। तो अब हम इस श्लोक के जो श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है, तो उसमें से हम कुछ
पढ़ेंगे तो इसमें व्याख्या तो बहुत विस्तृत है, उसमें से हम कुछ पढ़ करके सुना रहे हैं। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में अर्जुन कह रहे हैं कि अवांछित संतानों के कारण कुल के पितरों की पिंड क्रिया तथा जल क्रिया समाप्त हो जाती है, जिससे उनका पतन हो जाता है। इस संबंध में धुंधुकारी का वृत्तांत बतलाया जा सकता है। गोकर्ण ने धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके लिए विधिपूर्वक गया में जाकर पिंडदान किया, परंतु जब गोकर्ण वापस अपने घर में आए तो उन्होंने धुंधुकारी को प्रेत योनि में अत्यंत कष्ट पाते हुए देखा। तो यहाँ पर हमें समझना है कि धुंधुकारी ये एक ब्राह्मण थे आत्मदेव नाम के, तो उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। तो उनको किसी सन्यासी ने एक फल दिया था और कहा था कि ये फल अपनी पत्नी को खिला दो तो शुद्ध सदाचारी पुत्र उत्पन्न होगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को फल दे दिया, लेकिन वो पत्नी ने झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया, लेकिन वास्तव में उसने फल नहीं खाया था, वो फल अपने घर में गाय को खिला दिया था। तो गाय से जो पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो बछड़ा ना हो करके मनुष्य का एक पुत्र पैदा हुआ। गाय से एक मनुष्य का पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन कान थे गाय के समान। गाय से तो बछड़ा पैदा होता है, बछड़ा नहीं पैदा हुआ, क्योंकि वो फल सन्यासी ने दिया था तो वो पुत्र उत्पन्न करने के लिए दिया था, तो पुत्र ही उत्पन्न हुआ गाय से, लेकिन कान थे गाय के। तो गोकर्ण उनका नाम पड़ा। तो वो बहुत ही शुद्ध और महात्मा हुए गोकर्ण। लेकिन धुंधुली ने क्या किया कि वो पुत्र उत्पन्न नहीं करना चाहती थी, तो उसने अपनी बहन से जो है पुत्र खरीद लिया, अपनी बहन का पुत्र खरीद लिया और बता दिया कि मुझे पुत्र पैदा हुआ है, और कहा मेरे स्तन में दूध नहीं है, तो मेरी बहन को पुत्र हुआ था तो वो मर गया, तो उसके स्तन में दूध है तो वो इस बच्चे को पिलाएगी। तो पूरी मतलब बातें उसने झूठी बना दी। इस प्रकार से वो जो धुंधुकारी जो पुत्र था तो ये बड़ा ही दुष्ट निकला, तो बहुत ही दुष्ट निकला। तो जब गोकर्ण जो है उसकी नहीं आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र की दुष्टता को देख करके वन में चले गए और अपने पुत्र की दुष्टता से बहुत तंग आकर के धुंधुली जो माता थी कुएं में कूद करके गिर के मर गई। गोकर्ण भी जो है घर से निकल गए, क्योंकि धुंधुकारी का अब जो है चल रहा था, अपना शासन चल रहा था घर में, तो गोकर्ण भी निकल गए। बाद में उनको पता चला कि धुंधुकारी की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने गया में पिंडदान कर दिए उसके नाम से। लेकिन जब कई सालों के बाद अपने घर आए तो घर खाली पड़ा था, तो देखा कि धुंधुकारी जो है प्रेत बन करके कष्ट पा रहा है। तो यहाँ पर बताया कि गोकर्ण ने देखा कि धुंधुकारी प्रेत की योनि में कष्ट पा रहा है, तो गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने धुंधुकारी से कहा कि भाई मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान कर दिए, फिर तुम प्रेत योनि में कैसे कष्ट पा रहे हो? तो धुंधुकारी ने कहा भाई मैं इतना पापी हूँ कि यदि तुम 100 वर्षों तक गया में श्राद्ध करोगे तो भी मेरा इस प्रेत योनि से छुटकारा नहीं हो सकता, धुंधुकारी ने कहा। तब गोकर्ण ने सूर्यदेव से धुंधुकारी के उद्धार का उपाय पूछा। तो सूर्यदेव के आदेश से गोकर्ण ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। इस प्रकार धुंधुकारी प्रेत योनि के कष्ट से छूट गया, और केवल प्रेत योनि के कष्ट नहीं छूटा बल्कि विष्णु के लोक में चला गया, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम भगवान के संबंध में हमेशा श्रवण कीर्तन करते रहें तो इस भक्ति की शक्ति के द्वारा अपने जितने भी पितर हैं, चाहे वो प्रेत योनि में हो या किसी प्रकार की दुर्गति में हो, उनका उद्धार हो जाता है ना। तो ये हमें समझना है। और अर्जुन की जो चिंता है तो फिर उस चिंता का कोई कारण नहीं है
अगर ये इस बात को अच्छी प्रकार समझ लिया जाए कि जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति करे, अनन्य भक्ति करे, तो उसके लिए हर प्रकार से शुभ ही शुभ है, किसी प्रकार का अशुभ नहीं है, किसी प्रकार का अमंगल नहीं है। और केवल उसका ही नहीं बल्कि उसके कुल के जितने भी पितर हैं तो वो उनका भी उद्धार हो जाता है ना। हजारों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है अगर कृष्ण की शुद्ध भक्ति की जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।